संविदा आधारित शिक्षक नियुक्ति का जो फॉर्म आया हुआ है उसका ये फॉर्म है। और इसमें कई लोगों को जो 8 नंबर पे जो भरना है उस पे काफी दिक्कतें आ रही है। 8 नंबर पे यहाँ पे लिखा हुआ है बीएड, और बीएड में यहाँ पे लिख दिया है थ्योरी और प्रैक्टिकल, कि आप थ्योरी पे आपका थ्योरी जो है वो कितना नंबर का हुआ था, आप उसमें से कितना लेके आए, कितना % आपका आया, और उसमें प्रैक्टिकल आपका कितने का था, कितना नंबर आपका आया और कितना % आया, ये लिख दिया गया है यहाँ पे। तो इसमें काफी लोगों को दिक्कत आ रही है और इसी पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और ये फॉर्म जो है अभी हजारीबाग जिला में अभी आया हुआ है, और लास्ट डेट अगर हम लोग बात करें हजारीबाग का तो वो है 5 मार्च 2023 तक है। तो वहां से कई लोगों का मैसेज आया हुआ था कि सर आप इस पे एक वीडियो बना दीजिए, तो उनके रिक्वेस्ट पे ये वीडियो मैं बना रहा हूं ताकि उनको जो समस्या है उसका समाधान मिल सके। तो हमारे पास यहाँ पे एक मार्कशीट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पर्सनल डिटेल्स जो है वो हाइड किया गया है। और सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने ये मार्कशीट हमें भेजे हैं, है ना, क्योंकि अगर वो मार्कशीट नहीं भेजते तो हम ये वीडियो नहीं बना पाते। तो उनको जब मैसेज गया तो उन्होंने ये मार्कशीट हमें भेजे हैं और उनके भेजने पे हम लोग ये वीडियो बना पा रहे हैं, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें सेमेस्टर 1 है ना, तो सेमेस्टर 1 में अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि कौन सा आपका जो पेपर है वो थ्योरी का है और कौन सा पेपर जो है आपका वो प्रैक्टिकल का है। तो उसी प्रकार से हम लोग सेमेस्टर 2 में भी बात करेंगे, सेमेस्टर 3 में भी बात करेंगे और सेमेस्टर 4 में भी बात करेंगे। और हम लोग जानेंगे कि आप प्रैक्टिकल में कैसे भर सकते हैं और थ्योरी में आप कैसे भर सकते हैं, इस चीज को हम लोग जानेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे सेमेस्टर 1 पे देखें तो सेमेस्टर 1 पे आप देखिए कि पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 और पेपर 4 जो है वो आपका थ्योरी पेपर है। और जो पेपर ईपीसी 1 जो लिखा हुआ है वो प्रैक्टिकल का पेपर है, यहाँ पे प्रैक्टिकल भी लिखा हुआ है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम कितने का हुआ, तो 50 नंबर का हुआ, किसमें, सेमेस्टर 1 में। और अगर हम लोग थ्योरी पे बात करते हैं तो थ्योरी पे यहाँ पे देखिए पेपर 1 जो हुआ आपका 100 नंबर का हुआ, पेपर 2 जो है वो 100 नंबर का हुआ, और पेपर 3 जो है वो 50 नंबर का हुआ, और पेपर 4 जो है वो 50 नंबर का हुआ। अगर टोटल की अगर हम लोग बात करें तो 350 नंबर का आपका क्या हुआ, एग्जाम हुआ है यहाँ पे, है ना, प्रैक्टिकल मिला के। प्रैक्टिकल 50 नंबर का और 300 नंबर का थ्योरी हुआ सेमेस्टर 1 पे, है ना। इसमें से आप कितना लेके आए, है ना, वो यहाँ पे दिया गया है। आप पेपर 1 में 100 में 61 लेके आए, पेपर 2 में 100 में 71 लेके आए, और पेपर 3 की बात करें तो 50 में आप 35 लेके आए, और पेपर 4 की बात करें तो 50 में आप 36 लेके आए, और प्रैक्टिकल का बात करें तो 50 में आप 47 लेके आए। टोटल आपका जो नंबर आया वो 250 नंबर आया है। ये क्लियर है आपका सेमेस्टर 1 में। अब आगे हम समझते हैं सेमेस्टर 2 को। तो सेमेस्टर 2 में देखिए पेपर 5 है, पेपर 6 है, पेपर 7 है और पेपर 8 है, और पेपर जो ईपीसी 2 है वो क्या है, प्रैक्टिकल है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें पेपर 5 में, तो पेपर 5 यहाँ पे टोटल देखिए 100 नंबर का हुआ, जिसमें आप कितना लेके आए, 70 लेके आए, है ना। पेपर 6 में अगर हम लोग देखें तो पेपर 6 आपका 50 नंबर का हुआ, जिसमें आप 29 लेके आए। और पेपर 7 पे अगर हम लोग देखें तो 50 नंबर का आपका हुआ, जिसमें आप 33 लेके आए। और अगर हम लोग 8 में देखें, पेपर 8 में तो 100 नंबर का हुआ और जिसमें आप 67 लेके आए, है ना। और अगर हम लोग प्रैक्टिकल पे देखें, ईपीसी 2 पे देखें तो 50 नंबर का हुआ, जिसमें आप 47 लेके आए। टोटल 350 नंबर का हुआ, जिसमें आप 246 नंबर जो है वो लेके आए हैं। अब हम लोग यहाँ पे सेमेस्टर 3 को देखेंगे। सेमेस्टर 3, तो सेमेस्टर 3 में आप देखिए कि सेमेस्टर 3 में जो पेपर 9 है वो केवल आपका थ्योरी पेपर है, और यहाँ पे जो है वो प्रैक्टिकल यहाँ पे दिया गया है, प्रैक्टिकल का पेपर। तो थ्योरी सेमेस्टर 3 में केवल आपका 50 नंबर का एग्जाम होता है। कितना नंबर का होता है, पेपर 9 जो है वो 50 नंबर का होता है, जिसमें आप 34 नंबर लेके आए हैं, है ना। यहाँ पे पॉइंट और ग्रेड भी दिया गया है, आप इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको टोटल नंबर दे दिया गया है, इसलिए ये सबको आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब प्रैक्टिकल की अगर हम लोग बात करें सेमेस्टर 3 पे, तो सेमेस्टर 3 में आपका प्रैक्टिकल 250 का होता है, 250 का होता है, जिसमें आप 240 लेके आते हैं। इतना क्लियर है सेमेस्टर 3 तक।
अब अगर हम सेमेस्टर 4 पे बात करते हैं तो सेमेस्टर 4 पे भी आपका कितना पेपर है, 4 पेपर है, आप देख सकते हैं। अगर 4 पेपर है तो इसमें आप देखिए पहला पेपर यहाँ पे 50 नंबर का हुआ आपका 10वां पेपर, जिसमें आप 34 लेके आए। और पेपर 11 का अगर बात करें हम लोग तो 50 नंबर का हुआ जिसमें 34 लेके आए। और पेपर 12 का अगर हम लोग बात करें तो 50 नंबर का हुआ जिसमें आप 35 लेके आए। और हम लोग पेपर 13 का बात करें तो वो भी कितने नंबर का हुआ, 50 नंबर का हुआ जिसमें आप 31 लेके आए, है ना। और यहाँ पे प्रैक्टिकल की अगर हम लोग बात करें ईपीसी 3 और ईपीसी 4 की अगर हम लोग बात करें तो 50-50 नंबर का हुआ जिसमें आप 47-47 लेके आए हैं। ये तो क्लियर है। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे ये दिया गया है कि अब किस सेमेस्टर में कितना नंबर लेके आए। तो सेमेस्टर 1 देखे तो 350 नंबर का हुआ था जिसमें आप 250 नंबर लेके आए। सेमेस्टर 2 में हम लोग देखे 350 नंबर का हुआ था जिसमें 246 नंबर आप लेके आए। और सेमेस्टर 3 में 300 नंबर का एग्जाम हुआ था जिसमें आप कितने लेके आए, 274 नंबर लेके आए। और 4th में अगर हम लोग देखें 300 नंबर का एग्जाम हुआ था जिसमें 228 लेके आए हैं। इतना क्लियर है आपको। आपका टोटल एग्जाम कितना का हुआ था, 1300 का आपका एग्जाम हुआ था जिसमें 998 आप लेके आए हैं। इतना तो आपको क्लियर है कि आप 1300 में 998 लेके आए हैं। कौन सा सेमेस्टर में आप कितना लेके आए हैं ये आपको क्लियर है। अब यहाँ पे आपको डिफाइंड क्या करना है कि आप किस सेमेस्टर में कितना लेके आए हैं थ्योरी में और कितना लेके आए हैं प्रैक्टिकल पे। अब इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। अब इस पे हम लोग कैसे चर्चा करेंगे वो देखिए, आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ। आप सेमेस्टर 1 में हम लोग बात करें तो 350 का आपका एग्जाम हुआ था जिसमें आप 250 लेके आए, जिसमें थ्योरी में आप 203 लेके आए और प्रैक्टिकल में 47 लेके आए। सेमेस्टर 2 का बात करें तो 350 नंबर का एग्जाम हुआ था जिसमें 246 आप लेके आए, जिसमें थ्योरी की अगर बात करें तो 199 लेके आए हैं आप और 47 प्रैक्टिकल में आया आपका। और सेमेस्टर 3 पे अगर हम लोग बात करें तो 300 नंबर का हुआ था जिसमें 274 आपका नंबर आया, जिसमें आपका जो थ्योरी है वो 34 आया थ्योरी पे और प्रैक्टिकल पे 240 आया। अब सेमेस्टर 3 पे प्रैक्टिकल कितने नंबर का हुआ था, तो 250 नंबर का हुआ था और थ्योरी के वो 50 नंबर का हुआ था। 50 में 34 और प्रैक्टिकल में 240 आया आपका। सेमेस्टर 4 का अगर बात करें तो 300 नंबर का आपका हुआ था जिसमें 228 आपका आया, जिसमें 134 जो है वो थ्योरी पे आया और 94 जो है वो कितने आया प्रैक्टिकल पे, क्योंकि इस पे 100 नंबर का प्रैक्टिकल हुआ था आपका, है ना। तो इस प्रकार से अगर हम लोग थ्योरी पे जोड़े तो आपका टोटल नंबर 570 आता है और प्रैक्टिकल में जोड़े हम तो आपका टोटल नंबर 428 आता है ना। अब इसको हमको क्या करना है, परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो परसेंट में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहले तो देखेंगे आपका थ्योरी में कितना नंबर आया, तो 570 नंबर आया, तो 570 हम यहाँ पे लिखें। अब इसको डिवाइड कितने से करना है, तो आपको आप देखिए कि थ्योरी में आपका टोटल कितने का नंबर का एग्जाम हुआ था, कितने नंबर का एग्जाम हुआ था वो देखना है। अगर हम लोग सेमेस्टर 1 में थ्योरी अगर हम लोग देखें तो 300 नंबर का हुआ था, पहला में 300 नंबर, दूसरा में 300 नंबर, 600 नंबर हो गया, और तीसरा में 50, 650 नंबर हो गया। और अगर हम लोग चौथा में देखें तो 200 नंबर का थ्योरी हुआ था, तो 650 और 200 को जोड़िए तो कितना होता है, 850। तो 850 का आपका नंबर हुआ थ्योरी में, जिसमें आपका आया कितना, 570 आया। और इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 100 से तो आपका परसेंट निकलता है, वो कितना निकलता है, 67.05% आपका क्या हो गया, थ्योरी में परसेंट आ गया। इतना क्लियर है। अब अगर प्रैक्टिकल पे हम लोग देखें तो आपका नंबर कितना आया, 428 नंबर आया। अब इसको हम लोग डिवाइड कितने से करेंगे, 450 से। 450 से क्यों, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो प्रैक्टिकल था वो कितने का था, 50 का था, जिसमें आप 47 लेके आए। तो 50 नंबर का फर्स्ट सेमेस्टर में, 50 नंबर सेकेंड सेमेस्टर में, तो 100 नंबर हो गया 2 सेमेस्टर में। और सेमेस्टर 3 में आपका कितना का था, 250 नंबर का था, है ना, 250 नंबर का। तो 250 नंबर सेमेस्टर 3 पे और इधर 100 नंबर, कितना हो गया आपका, 350 नंबर हो गया। और सेमेस्टर 4 में 100 नंबर का हुआ तो कितना हो गया, 450 नंबर का आपका क्या हो गया, प्रैक्टिकल हो गया। तो 450 नंबर में आप कितना लेके आए, 428 नंबर लेके आए। अब मल्टीप्लाई इसको 100 से करेंगे तो आपका परसेंट निकल जाएगा, वो कितना निकलेगा, 95.1% आपका प्रैक्टिकल में नंबर आ गया। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि आपका सेमेस्टर 1 में, सेमेस्टर 2 में, सेमेस्टर 3 में, सेमेस्टर
4 में कितने नंबर का एग्जाम हुआ था, कितना आप लेके आए, कितना थ्योरी का था, कितना प्रैक्टिकल का था, ये यहाँ पे आपका क्लियर हो गया। अब ये सारा चीज कैसे पता चला, तो आपको यहाँ पे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का यहाँ पे आपको जो सिलेबस है बीएड का, उस सिलेबस यहाँ पे आपको विनोबा भावे यूनिवर्सिटी पे आपको मिल जाएगा, है ना। अब यहाँ पे सारा डिटेल्स दिया गया है कि सेमेस्टर 1 में आपका कौन कौन सा पेपर जो है वो थ्योरी का होता है, कितने पेपर होते हैं थ्योरी के और कितने पेपर होते हैं प्रैक्टिकल के, कितने नंबर के होते हैं, वो सारा चीज यहाँ पे दिया गया है। देखिए यहाँ से यहाँ देखें तो आपका थ्योरी का पेपर है और ये 50 नंबर आपका प्रैक्टिकल का नंबर है, ये सेमेस्टर 1 का। अगर हम यहाँ पे सेमेस्टर 2 पे बात करें तो सेमेस्टर 2 पे भी यहाँ पे दिया गया है कि आपका इतने नंबर का थ्योरी है और इतने नंबर का प्रैक्टिकल है, कुल इतने नंबर का है ना। और अगर हम लोग यहाँ पे सेमेस्टर 3 पे बात करें तो यहाँ पे भी दिया गया है कि आपका थ्योरी जो है वो 50 नंबर का है और प्रैक्टिकल जो है वो आपका इतने नंबर का है, वो सारा चीज दिया गया है। सेमेस्टर 4 पे भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी दिया गया है कि आपका थ्योरी पेपर जो है वो कितने नंबर का है और प्रैक्टिकल नंबर आपका कितने का है, ये दिया गया है। तो इसके हिसाब से आपको वहां पे सारा चीज निकालनी है ना। अब यहाँ पे आपको सारा चीज समझ में आ गया कि आपका कितना नंबर आया था, कितना नंबर का एग्जाम था, वो सारा चीज यहाँ पे आपको क्लियर है। अब यहाँ पे हम फॉर्म पे चलते हैं और यहाँ पे आपको भर के बताते हैं कि आपको भरना कैसे है। अब यहाँ पे हम फॉर्म पे आ गए हैं। अब यहाँ पे थ्योरी भरेंगे, हम प्रैक्टिकल भरेंगे, कितना कितना आया है ना। तो पासिंग ईयर तो यहाँ पे आपको डाल देनी है। अब मैक्सिमम नंबर, अब मैक्सिमम नंबर में अगर हम देखें तो आपका थ्योरी कितने नंबर का हुआ था, तो 850 नंबर का हुआ था। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 850 नंबर क्या करना है, लिख देना है। 850 आप लिख दिए। अब यहाँ पे 850 में आपका कितना नंबर आया, तो कितना नंबर आया, अभी हम लोग देखे थे 570 नंबर आया। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 570 नंबर हम लोग का यहाँ पे आया, है ना। अब इसका परसेंट अगर हम लोग यहाँ पे निकालते हैं परसेंट, तो परसेंट हम लोग का कितना आया था, तो परसेंट हम लोग का कितना आया था, 67.05%। यहाँ पे हम लोग परसेंट लिखेंगे 67.05% हम लोग का आ गया। ये क्लियर हो गया आपका। अब यहाँ पे आपको सब्जेक्ट लिख देना है, यहाँ पे आपको वो मंथ दर्शा देना है कि टोटल आपका कितने मंथ्स का ये कोर्स था, वो हुआ था। तो बीएड कितने साल का होता है, कितने मंथ्स का होता है, वो आपको यहाँ पे लिख देना है। कौन सा यूनिवर्सिटी से है वो यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पे डाल देनी है। अब हम लोग बात करते हैं प्रैक्टिकल पे। तो प्रैक्टिकल आपका कितने नंबर का हुआ था, प्रैक्टिकल देखिए 450 नंबर का हुआ था आपका। तो 450 यहाँ पे लिख देना है कि मेरा प्रैक्टिकल जो है वो 450 नंबर का हुआ था। अब यहाँ पे आपको लिखना है कि कितने लेके आए, तो 428 आप क्या किए थे, लेके आए थे। अब कितना परसेंट लेके आए, कितना परसेंट होता है इसका, तो 95.1% इसका क्या होता है, तो वो चीज को आपको यहाँ पे क्या करनी है, लिख देनी है। 95.1% यहाँ पे आपका ये हो गया परसेंट आप लेके आए प्रैक्टिकल में। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे लिखना है। बाकी सब्जेक्ट लिख देना है कि कौन कौन सा प्रैक्टिकल में सब्जेक्ट था, कौन कौन सा थ्योरी पे सब्जेक्ट था। समय की अगर बात करें तो आपको समय लिख देना है कि आपका बीएड का कितने समय का कोर्स था, कौन सा यूनिवर्सिटी था, वो यूनिवर्सिटी लिख देना है। अब अगर हम बात करें, है ना, यहाँ पे हम लोग किस यूनिवर्सिटी का बात किए हैं, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग का बात किए हैं। अगर आपका कोई भी यूनिवर्सिटी का है, अगर इस प्रकार का आपका दिया गया है, तो आप अपने यूनिवर्सिटी के साइड में जाएंगे तो आपको उस सिलेबस का डिटेल्स मिल जाएगा। वहां से आप अपने मार्कशीट में देख सकते हैं कि कौन सा मेरा प्रैक्टिकल है, कौन सा मेरा थ्योरी का नंबर है। ऐसे करके आपको उस नंबर को जोड़ना है, उसमें से कितने लेके आए, कितने नंबर का एग्जाम था, सारा चीज करना है ना। अब आप अपने मार्कशीट में देखें, उसके बाद ही फिलअप करें। ऐसा नहीं कि मैं देखिए ये जिसका मार्कशीट है उसके हिसाब से मैं निकाला तो इतना आया, है ना। हो सके आपका प्रैक्टिकल हो सके ज्यादा का हो, है ना, हो सके कम का हो सके थ्योरी आपका ज्यादा का हो सके कम का हो। तो इसलिए आपको अपने मार्कशीट में आप देखनी है और उसके अनुसार से आपको वहां पे भरनी है ना। जो यहाँ पे मैं नंबर 570, 850 में 428, 450 में लेकर आया है, वो केवल
इनके लिए है ना, जो मुझे मार्कशीट भेजे हैं उनका ये नंबर है ना। ये नंबर को आप सबको नहीं लगाना है। तो आप अपने मार्कशीट में देखिएगा कि आपका नंबर कितना आया है थ्योरी पे और कितना आया है प्रैक्टिकल के पे, उसके हिसाब से आपको क्या करना है, यहाँ पे भरना है। मैं केवल जिसका ये मार्कशीट है उसके अनुसार से उसका निकाल के यहाँ पे आपको मैं बताया हूँ, समझाया हूँ। तो आपका जो भी क्वेरी था, अगर वो इस वीडियो के माध्यम से मिल गया है, आपको सारा चीज समझ में आ गई है, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि ये इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुंचे। और आप हमारे चैनल पे नए हैं और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे दिख रहे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि हम जब भी इस प्रकार का वीडियो लेके आए उसका नोटिफिकेशन आपको जाए और उसका आप आनंद उठा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।